ऑन द रिकॉर्डिंग। ओके, तो देखो सुबह सुबह हमने सबसे पहले ये यहाँ पे दिख रहा है आपको पीछे, यही सेंटेंस मैंने समझा था, ठीक है, एसआईडी के लिए। और मैंने आपको अभी बेसिक समझ में आ गया हाउ टू कैसे चेंज करना है एसआईडी को, क्या क्या देखना है, कैसे देखना है, ठीक है। एक बार हम देखो यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, द टीचर टोल्ड यू, देन ऑब्जेक्ट और दैट, यहाँ तक बहुत चेंज होते नहीं। कब चेंज होते हैं? जब यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट नहीं होता, सीधा क्या लिखता हूँ, स्टेट। तो यहाँ तक हमने देखा है, ठीक है। उसके बाद जब हम डायरेक्ट स्पीच में पहुंच जाते हैं ना, वन वी आर एंटरिंग इन द इन्वर्टेड कॉमा वाला सेक्शन, उसके बाद हमको कितने चेंज करने होते हैं? 3 चेंज करने होते हैं, ठीक है। कौन से? प्रोनाउन के चेंज, टेंसेस के चेंज और अदर चेंज, ठीक है। प्रोनाउन का चेंज का मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। टेंसेस हम पैरेलली जैसे जैसे हम करते रहेंगे ना, ऐसे ऐसे हम देखते रहेंगे। आज हमने एक चेंज देखा, हमने यहाँ पे टेंसेस में कौन सा चेंज देखा हमने टेंसेस का? यहाँ पे आप बोलोगे कि सर प्रेजेंट परफेक्ट होगा ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो किसमें होगा कन्वर्ट? पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, ठीक है। हमने किया ना प्रेजेंट परफेक्ट, किसमें किया हमने? पास्ट परफेक्ट में किया, ठीक है। यू कैन सी प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में कर दिया, ठीक है। अभी मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे चलाने जा रहा हूँ, ठीक है। ओके, एक्चुअली अभी ये 40 मिनट का सेशन है अभी, ठीक है। मुझे मालूम है कि आई शुड गिव यू द प्रैक्टिस फॉर दिस काइंड ऑफ सेंटेंस, एफर्टिव सेंटेंस, बट वो ना कराते हुए मैं एक चीज आपको अलग सिखाने वाला हूँ। मतलब कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ऊपर सीधा ही ट्रांसफर हो रहे हैं, अपने आप को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। ओके, एंड डोंट वरी, आई नो वो जो सीक्वेंस है वो सही है। इसकी प्रैक्टिस मैं आपको बहुत दूंगा, सफिशिएंट प्रैक्टिस यू विल बी गेटिंग। बट अभी मैं जितना बोलूँ उतना आप दिमाग में रखो, ठीक है, वो आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि मैं एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख रहा हूँ। तो देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की यदि बात करें हम, अभी आज का टॉपिक क्या है, मेनली टॉपिक अभी मैं क्या पढ़ने वाला है? द बेसिक्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हाउ टू कन्वर्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। उसका बेसिक्स हम स्टडी करने वाले हैं अभी, ठीक है, जस्ट द बेसिक्स। ओके, और फिर असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव की बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम उसमें शिफ्ट हो गए इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी में शिफ्ट हो गए। तो आज का जो अभी का टॉपिक जो हम मेन देखने वाले हो, क्या? बेसिक्स ऑफ इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस, जिसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ये अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक है। तो अभी देखो आराम से यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, मेरे को बताना कि ये क्या मैंने लिखा है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। आई एम राइटिंग। ओके, चलो मेरे को, मैं यहाँ पे सेंटेंस लिख रहा हूँ, मुझे बताना वो कौन सा टेंस में है, समझना। यू फिनिश्ड दिस वर्क यस्टरडे। Let us say I am writing I finished this work yesterday. I hope it is clearly visible to you. I finished this work yesterday. ठीक है। मुझे सर सिर्फ आप इतना बताओ कि ये जो सेंटेंस जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, वो आपको कौन सा टेंस में लग रहा है? कौन सा टेंस में लग रहा है? Simple past tense. Yes, it is simple past tense, definitely. So I finished this work yesterday. My question is, can you convert this into interrogative? Can anyone convert this into interrogative?
हमको यही सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना है। कैन एनीवन? आता है किसी को? मैं तो सिखाने वाला हूँ, किसको आता है? कैन एनीवन कन्वर्ट इनटू इंट्रोगेटिव? नो वन? ओके, सो रिमेंबर इट। देखो, ये टेंस कौन सा है? सिंपल पास्ट। ठीक है, समझना, ध्यान से समझना। दो टेंस सबसे टफ है, दो टेंस। ठीक है, जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ना, एक्चुअली वही टेंस सबसे टफ है। कौन से टेंस? पहले, पहला टेंस जो है वो सिंपल पास्ट। कौन सा? सिंपल पास्ट। ठीक है, और दूसरा सिंपल प्रेजेंट। क्यों ये दो टेंस में बोल रहा हूँ कि टफ है? बिकॉज in this we have to use the auxiliary verbs do, did or does। do, did or does। ठीक है, समझ आई? सिंपल प्रेजेंट है, उसमें कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना पड़ेगा हमको? डू या तो डज। कौन सा? डू या तो डज। जब भी हम उसको इंट्रोगेटिव या नेगेटिव बनाना चाहते हैं तब। और सिंपल पास्ट में कौन सा यूज करना पड़ेगा? डू का ही, बट कौन सा होगा वो? डीड। कौन सा होगा? डीड। रिमेंबर इट। बाकी कोई भी टेंस में ऐसी कोई मगजमारी है नहीं, मैं आपको समझाऊंगा बाद में। बट सबसे प्रॉब्लमेटिक जो टेंस है वो कौन से है? ये दो। कौन से? सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। क्यों? बिकॉज वेन एवर वी वॉन्ट टू कन्वर्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो एसर्टिव सेंटेंस है उसको मुझे इंट्रोगेटिव में या तो नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो आई विल हैव टू यूज सम ऑक्सिलरी वर्ब्स। और वो ऑक्सिलरी जो वर्ब्स है वो कौन से है? वो है डू, डज सिंपल प्रेजेंट के लिए, और सिंपल पास्ट के लिए डिड। मुझे मालूम है डज कब आएगा? व्हेन इट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। डज कब आएगा? व्हेन इट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तब। ओके, बाकी सब में क्या आएगा? डू आएगा। आई डू, वी डू, यू डू, यू डू, ही सी डज, एंड दे डू। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ओके, तो ऐसा हमको यहाँ पे दिमाग में रखना है। कीप योर वीडियो ऑन। ए, वीडियो ऑन रखो, तो चुपचाप वीडियो ऑन रखो, नहीं तो मैं बंद कर रहा हूँ।
ओके, तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, डिड, डू या डस, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट जब होगा तब क्या यूज होगा उसमें, डू या डस। कब, जब सिंपल प्रेजेंट होगा तब। और सिंपल पास्ट होगा तो क्या यूज होगा यहाँ पे, डिड, ठीक है। तो ये चीज हमको दिमाग में रखनी है, ठीक है ना। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ओके, तो ये हो गया, समझ में आया, ये यूज करना है हमको, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है अभी। इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं हम, ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या होगा इसका, आई फिनिश दिस वर्क यस्टरडे, ठीक है। आई थिंक नाउ यू कैन गेट व्हाट इज द इंट्रोगेटिव ऑफ दिस। क्या होगा इसका इंट्रोगेटिव, व्हाट विल बी द इंट्रोगेटिव ऑफ दिस। डिड आई फिनिश, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आएगा, डिड आएगा ना पहले, डिड आएगा ना, डिड, उसके बाद आएगा आई। अभी देखो एक बार यहाँ पे डिड आ गया तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेन वर्ब आ जाएगा, ठीक है। एक बार यहाँ पे डिड आ जाएगा तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेन वर्ब आ जाएगा। तो आपको दिमाग में रखना है वो, ओके। तो डिड आई फिनिश दिस वर्क यस्टरडे, दिस वर्क यस्टरडे, बराबर। डिड आई फिनिश दिस वर्क यस्टरडे, डिड आई फिनिश दिस वर्क यस्टरडे, ओके। तो यहाँ पे ये दिमाग में रखना है, डिड आई फिनिश दिस वर्क यस्टरडे, इसे क्लियर है ना। डिड आई फिनिश, देखो एक बार यहाँ पे डिड आएगा ना, एक बार यहाँ पे वन, एक बार यहाँ पे डिड आएगा उसका मतलब क्या है, एक बार यहाँ पे डिड आएगा उसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा, ठीक है। एक बार यहाँ पे डिड आ गया उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा। सो डिड आई फिनिश दिस वर्क यस्टरडे, इसका मतलब क्या होगा, क्या मैंने ये काम, दिस वर्क ये काम कल फिनिश किया। डिड आई फिनिश दिस वर्क यस्टरडे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमको क्या दिया होगा, हमको इंट्रोगेटिव में ऐसा दिया होगा, हमको यहाँ पे उल्टा दिया होगा, ठीक है। वी हैव बीन गिवन लाइक डिड आई फिनिश दिस वर्क यस्टरडे, और हमको उसको एसर्टिव में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, हमको उसको एसर्टिव में कन्वर्ट करना है। डिड आई फिनिश दिस वर्क, तो क्या करना पड़ेगा आपको, सब्जेक्ट पहले ले जाओ यहाँ पे आई, और उसके बाद डिड फिनिश जो है, डिड और फिनिश उसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिनिश्ड हो जाएगा। डिड फिनिश में क्या हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा। तो आई फिनिश दिस वर्क यस्टरडे, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, हाउ टू कन्वर्ट एसर्टिव इनटू इंट्रोगेटिव, याद रखना ये, ठीक है। ऐसे ही मान लो कि कोई ऐसा सेंटेंस है, यहाँ पे लिख रहा हूँ सेंटेंस, ही प्लेज क्रिकेट वेल, तो ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है, और इसको उनको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है जल्दी, इसको मुझे इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो हाउ विल यू डू इट, हाउ विल यू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव। हेलो, हाँ हेलो, हाँ बोलो।
અચ્છા એવું છે એટલે બસ એટલે જ મેં મને પેલું દેખાતું હતું એટલે મેં રિમૂવ કર્યું. મેં કહું હા મેં કહું કેમ આ લોકો ઓન નથી રાખતા વિડીયો એમ એટલે હા આ લોકો તો પછી અંદર અંદર વાતો કરે છે અને બરાબર ધ્યાન નથી હાલતે બધું એવું છે. અચ્છા અચ્છા હા તો કઈ નહીં એનું પાછું એન્ટર કરી દેલું કરવું પડશે. ઓકે आई होप इट इज क्लियर. समझ में आ रहा है यहाँ तक क्या बोल रहा हूँ मैं. देखो यस मुझे सही आंसर मिल भी गया है. एक मैसेज में मुझे आंसर मिल गया. ही प्लेज क्रिकेट वेल. तो क्या होगा इसका क्या होगा इसमें यहाँ पे प्लेस है तो यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसके इंट्रोगेटिव में क्या आएगा यहाँ पे आएगा डस. क्या आएगा डस. ठीक है और एक बार हमने डस यूज किया एक बार हमने डस यूज किया तो डस के बाद यहाँ पे क्या आएगा डस ही प्ले. समझ में बिकॉज एक बार डस आ गया मतलब फिर यहाँ से एस या एस हट जाएगा. ठीक है ना. तो डस ही प्ले क्रिकेट वेल. डस ही प्ले क्रिकेट वेल. समझ में आ रहा है डस ही प्ले क्रिकेट वेल. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ. तो समझना सबसे अलर्ट कब हो जाना है हमको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में. मैं बता रहा हूँ कैसे इसका यूजफुल होगा. डोंट वरी बट ये पहले दिमाग में रखो. तो अलर्ट कैसे हो जाना है सबसे पहले हमको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब ये दो टेंस आए ना. कौन से दो टेंस. सिंपल प्रेजेंट या तो फिर सिंपल पास्ट. ठीक है ये दो टेंस जब भी आए वी नीड टू बी वेरी मच अलर्ट. ठीक है व्हेनेवर वी सी दिस टू टेंसेस. कौन से सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट. इज इट क्लियर और नॉट. यहाँ तक समझ में आ रहा है. तो हमको पूरा अलर्ट हो जाना है सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट. ओके अभी मैं और एक चीज बताने वाला हूँ आपको समझना. देखो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन टू टाइप के होते हैं. हम टू टाइप में उसको डिवाइड करेंगे. किसको इंट्रोगेटिव क्वेश्चन को. फिर से बोल रहा हूँ इंट्रोगेटिव टाइप के क्वेश्चन जो उसको हम दो टाइप में डिवाइड करेंगे. कौन से दो टाइप में डिवाइड करेंगे हम तो सुनना आप लोग. एक ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो हो. पहला कौन सा टाइप जिसका आंसर हमको यस या तो फिर नो मिले. यस या तो नो मिले एक ये. और दूसरा कौन सा ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर हमको अदर देन यस और नो मिले. ठीक है समझ में आ रहा है. ये दो टाइप में डिवाइड करेंगे और दोनों के रूल अलग अलग है. रिमेंबर इट इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ. ये दोनों इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस को यदि हमको इनडायरेक्ट करना है तो उसके रूल अलग अलग है. इसलिए मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ. कौन से एक में क्या जिसका आंसर मुझे यस या नो मिले और दूसरा क्या जिसका आंसर यस या नो के अलावा मिले. ठीक है अभी समझना ध्यान से. देखो मैं यहाँ पे आपको पूछूं कि डिड आई फिनिश दिस वर्क यस्टरडे. डिड आई मैं अपने आप को पूछूं मतलब कि हेलो हाँ નથી એવું છે एक्चुअली એમાં हाँ नहीं થાય મને ખબર છે એટલે તું આ લોકોને રિમૂવ નતો કરતો. આ લોકોને મેં ઘણી વખત કીધું કે તમે લોકો વિડીયો ઓન રાખો વિડીયો કોઈ સિરિયસલી લેતું જ નથી બસ એવું. એટલા માટે મારે આ એક દિવસ તમે જોજો મેસેજ અઠવાડિયું ચાલે છે એટલે પછી મારે આજે આવું મને ખબર છે કે આ લોકોનું રિમૂવ કરીશ એટલે પછી લોસ થશે આ લોકોને. મને છતાં આપણે પેલું રેકોર્ડિંગ મારે ચાલે જ છે એટલે હું યુટ્યુબ પર અપલોડ કરી દઈશ રેકોર્ડિંગ. એટલે આપના એમાંથી જોઈ લેજો ને આજનો દિવસ પણ એને કહેજો કે વિડીયો આવે છે. હા બરાબર સાચી વાત છે. બરાબર ના એટલે મને છે પેલું કેવું અમુક પછી પહેલાથી કામ કમલા આ લોકો છે ને ઓનલાઈન ક્લાસમાં અંદર ચેટિંગ કર્યા કરે વાતો કર્યા કરે. હવે એવું કરે પછી કોન્સન્ટ્રેશન એના ફોકસ એના બરાબર. અને પછી એવું થાય કે અમુક લોકોનું કહું કે વિડીયો રાખો અમુક ને રાખો પછી એમાં ઇન્ટરેસ્ટિંગ થયું લાગે કે સર અમુક ને કહે છે હા એટલે પછી મારે તો સ્ટ્રિક્ટ રૂલ બનાવવો પડે કે ના બધા એટલે બધા જ રાખવા. હા એ જ ને એટલા માટે ને. તો કઈ નહીં હમણાં તો રેકોર્ડિંગ ઓન છે ચિંતા ના કરો. પેલું યુટ્યુબ પર આવી જશે દિવસ એટલે ખબર પડી જશે. હા ને હમણાં તો એમ 40 મિનિટનું છે પછી પાછું બીજું તો પછી બપોર હશે પાછું બરાબર. ओके चलो अभी ये समझ में आया यहाँ तक. सो डज ही प्ले क्रिकेट वेल. तो देखो अभी समझ में यदि मैं अपने आप को ये पूछूं कि डिड आई फिनिश दिस वर्क यस्टरडे क्या मैंने ये काम कल खत्म किया ऐसा मैं अपने आप को पूछूं. ठीक है तो इसका आंसर क्या आएगा. किया होगा तो हाँ नहीं किया होगा तो ना. तो इसका आंसर क्या आएगा यस या नो में आएगा. एग्री और नॉट.
ठीक है, तो ये कौन सा हुआ, टाइप 1 वाला क्वेश्चन हुआ, इसका आंसर यस या नो में आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये इसका आंसर ऐसा हुआ, बराबर। अभी बात करते हैं टाइप 2 की, किसकी बात कर रहे हैं, टाइप 2। तो देखो यही क्वेश्चन जो है ना डीड, उसके आगे में लगा दो हाउ, क्या लगा दो मैं, हाउ। यदि मैं हाउ लगाऊं तो ये डी कैसा बनेगा, स्मॉल हो जाएगा यहाँ पे, समझ में आ रहा है। हाउ डिड आई फिनिश दिस वर्क यस्टरडे, मतलब कि मैंने ये काम कल कैसे खत्म किया, अभी मैंने आगे लगा दिया ना, हाउ लगा दिया ना मैंने आगे, तो इसका आंसर जो है वो यस या नो में आएगा नहीं, मतलब ये कौन सा हो गया, टाइप 2 हो गया, समझ में आ रहा है। टाइप 2 क्या है हमारा आंसर, अदर देन यस या नो होना चाहिए। डज इट मेक द सेंस, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये टाइप 1 और टाइप 2 इसमें हम डिवाइड करने वाले हैं, है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इसमें हम डिवाइड करने वाले हैं। और एक बार हमने इसमें डिवाइड कर दिया ना, उसके बाद बहुत ईजी है, रिमेंबर इट, ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। तो ये हो गया। अभी देखो यहाँ पे हाउ की जगह पे मैं कोई भी लगा सकता हूँ, हाउ डिड आई फिनिश दिस वर्क यस्टरडे, मतलब क्या, मैंने ये काम को कल कैसे खत्म किया। यदि मैं वहां पे वैन लगा दूं, वैन, वैन का मतलब क्या, वैन डिड आई फिनिश दिस वर्क, मतलब मैंने वो काम को कल कितने बजे खत्म किया, वैन। यदि मैं वहां पे वेयर लगाऊं, वेयर, वेयर मतलब क्या, कहाँ, तो वेयर डिड आई फिनिश दिस वर्क, मतलब कि मैंने वो काम को कल कहाँ पे खत्म किया। तो मतलब कि इसके आगे मैं कुछ भी लगा दूं वहां पे, हाउ डिड व्हेन व्हाई वेयर होम विथ होम, उसका आंसर मुझे यस या नो में मिलने वाला नहीं, अदर देन यस या नो में मिलने वाला है। तो ये हो जाएगा टाइप 2 क्वेश्चन। और यदि मैं इसके आगे से हाउ निकाल दूं तो ये हो गया टाइप 1 प्रकार का क्वेश्चन। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना। यही सबसे मेन चीज है, तो एकदम परफेक्टली इसको दिमाग में रखो, ठीक है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए हमको, एकदम परफेक्टली पता होना चाहिए। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक। चलो अभी ऐसा ही यहाँ पे देखो, डज ही प्ले क्रिकेट वेल, क्या वो अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो इसका आंसर तो मुझे यस या नो मिलेगा ना। पर यदि इसके आगे मैं लगा दूं हाउ, लगा दो यहाँ, और जैसे यहाँ पे हाउ लगा होगा, ये ई क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाउ डज ही प्ले क्रिकेट वेल, मतलब कि वो इतना अच्छा क्रिकेट कैसे खेलता है, क्या उसने ट्रेनिंग वेनिंग ली है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हो ना। हाउ डज ही प्ले क्रिकेट वेल, तो इसका आंसर मुझे यस या नो मिलेगा नहीं, मुझे क्या मिलेगा इसका आंसर, अदर देन यस और नो। एग्री और नॉट। तो आई होप समझ में आ गया व्हाट इज टाइप 1 क्वेश्चन, व्हाट इज टाइप 2 क्वेश्चन। ठीक है, चलो यहाँ पर मैं थोड़े बहुत एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे बताना। ठीक है, मैं एसर्टिव लिखने वाला हूँ, उसका आपको इंट्रोगेटिव करना है पहले। ठीक है, चलो समझते हैं इसको, बहुत सिंपल है। तो ये टाइप 1 और टाइप 2 क्वेश्चन जो है वो पता होने चाहिए। यदि ये पता चल गया है ना हमको, तो जरा भी प्रॉब्लम होगा नहीं। ठीक है, ओके, चलो लिसन, पहले मैं एसर्टिव लिख रहा हूँ, समझना। आई वॉज आई वॉज ईटिंग माई lunch. I was eating my lunch yesterday. I was eating my lunch. I was eating my lunch yesterday. मेरा खाना खा रहा था। ठीक है, कौन सा टेंस है ये, कौन सा टेंस है ये, कहने से पास्ट कंटिन्यूअस। ये पास्ट कंटिन्यूअस है कि नहीं, देखो आप, बॉस मतलब पास्ट की बात कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे आईएनजी भी है। ठीक है ना, मतलब कौन सा टेंस है ये, पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो देखो हमको अलर्ट कब होना है, सबसे ज्यादा अलर्ट हमको कब होना है, कौन से टेंस में होना है, दो टेंस में होना है। कौन से दो टेंस में, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। तो ये तो पास्ट कंटिन्यूअस है, तो इसमें कोई चिंता है नहीं, समझ में आ रहा है ये। ठीक है, सो आई वॉज ईटिंग माई लंच यस्टरडे। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ रहा है, आई वॉज ईटिंग माई लंच यस्टरडे। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे यहाँ पर, आई वॉज ईटिंग माई लंच यस्टरडे, कौन सा टेंस है ये,
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, आई वाज ईटिंग माय लंच यस्टरडे, बराबर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ये है। तो इसका इंट्रोगेटिव करना कोई टफ नहीं है, इसमें हमको कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब डू डीड डज ऐसा कुछ लाना है नहीं। इसका क्या करो, वॉज को आगे ले जाओ, है ना। तो इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, was I eating my lunch yesterday? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। Was I eating my lunch yesterday? क्या मैं अपना मेरा खाना कल खा रहा था, समझ में आ रहा है। Was I eating my lunch yesterday? ठीक है। अभी मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे जब मैंने ऐसा लिखा was I eating my lunch yesterday, ये कौन सा होगा, टाइप 1 की टाइप 2? यदि मैंने सिर्फ इतना लिखा was I eating my lunch yesterday, ये कौन सा होगा, टाइप 1 की टाइप 2? You can speak now. I am expecting the answer. Type 1 के type 2. Okay, type 1 good. तो ये हो गया मेरा type 1. तो ये हो गया type 1, ठीक है ना। तो ये हो गया type 1. Was I eating my lunch yesterday? अभी इसके आगे मैं कुछ भी लगा दूं, ठीक है। Where I was eating my lunch yesterday, मतलब कि मेरा खाना कल कहाँ खा रहा था, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये type 2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और टाइप 1 को कन्वर्ट करना और टाइप 2 को कन्वर्ट करना। टाइप 1 मतलब क्या, ऐसा इंट्रोगेटिव जिसका आंसर मुझे यस या नो में मिले। और टाइप 2 का मतलब क्या, ऐसा इंट्रोगेटिव जिसका आंसर मुझे यस या नो के अलावा कुछ भी मिले। और टाइप 1 को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना और टाइप 2 को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना, दोनों के रूल थोड़े बहुत अलग अलग है, थोड़े बहुत, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको ये पहले बढ़ा दिया कि ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना। दूसरी चीज, जब भी इंट्रोगेटिव की बात आती है तो कौन से दो टेंसेस सबसे टफ है, मतलब जिसमें हमको अटेंशन पे करना है एक्स्ट्रा, वो दो टेंसेस कौन से हैं। तो पहला टेंसेस जो है वो है प्रेजेंट सॉरी सिंपल प्रेजेंट टेंस, और दूसरा है सिंपल पास्ट टेंस। क्यों, बिकॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसमें यदि हमको इंट्रोगेटिव करना है तो हमको डू या डज ऑक्सिलरी वर्ब लाने पड़ेंगे, और सिंपल पास्ट में क्या लाना पड़ेगा, डीड लाना पड़ेगा। उसके अलावा कोई भी टेंस हो उसमें सिंपल यही करना है, जैसे बहुत है तो आगे ले आओ। मैं और यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, समझना। जैसे कि मान लो मैंने ऐसा लिखा, आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क yesterday. I have completed my homework yesterday. ठीक है। आई मतलब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट। हमने सुबह देखा था ना, यही टेंस देखा था ना हमने सुबह, याद करो, ठीक है। तो आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क यस्टरडे, मतलब कि मैंने मेरा होमवर्क कल कंप्लीट कर लिया है। आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क यस्टरडे, मैंने मेरा होमवर्क टुडे, चलो ना टुडे लिखते हैं यहाँ पे, मैंने मेरा होमवर्क आज ही कंप्लीट कर लिया है, मतलब सुबह कंप्लीट कर लिया है, मैंने मेरा होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क। अभी इसको मुझे इंट्रोगेटिव बनाना है। इफ आई वांट टू मेक दिस इंट्रोगेटिव तो मुझे कोई भी डू डिड डज लाने की जरूरत नहीं है। डू डिड डज किसमें लाना है, ओनली वो दो टेंस में। कौन से दो टेंस, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। इसका इंट्रोगेटिव कैसे करेंगे, सीधा ये जो है आगे आ जाएगा ना। तो क्या होगा, हैव आई कंप्लीटेड माय होमवर्क टुडे, क्या मैंने मेरा होमवर्क कंप्लीट किया है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसका इंट्रोगेटिव में लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या करेंगे इसको इंट्रोगेटिव में, सीधा यहाँ पे आ जाएगा हैव आई कंप्लीटेड माय होमवर्क टुडे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हैव आई कंप्लीटेड माय होमवर्क। सर, हाँ बोलो सर एक डाउट है। हाँ, पूछो इंट्रोगेटिव में टुडे का चेंज नहीं होगा, टुडे यस्टरडे। नहीं, इंट्रोगेटिव में थोड़ी चेंज होता है सब। इंट्रोगेटिव में नहीं चेंज होता है ना, वो कहाँ चेंज होता है, जब हम डायरेक्ट डायरेक्ट करते हैं तब चेंज होता है ना। अभी तो मैं एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट में एंटर ही नहीं हुआ, अभी तो एकदम बेसिक बात कर रहे हैं, है ना। सर जब इसका इनडायरेक्ट करेंगे ना यहाँ पर, मतलब ये डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे ना, तब जाके वो सारे चेंज करेंगे, ठीक है। अभी तो मैं आपका बेसिक क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। और बेसिक क्लियर हो जाएगा ना, फिर वो आप एकदम ऐसे ऐसे एकदम चुटकी में कर लोगे, ठीक है। आप यहाँ तक समझ में आ रहा है। अभी देखो ये कौन सा क्वेश्चन है, हैव आई कंप्लीटेड माय होमवर्क टुडे, क्या मैंने मेरा होमवर्क आज कंप्लीट किया है। तो ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, टाइप 1 के टाइप 2, साक्षी कौन सा टाइप है, टाइप 1 के टाइप 2,
टाइप 1 टाइप 1, क्यों टाइप 1? बिकॉज इसका आंसर मुझे यस या नो में मिल रहा है, ठीक है। यदि इसके आगे मैं लगा दूं हाउ या कुछ भी लगा दूं मैं, ठीक है, हाउ, वेयर, व्हाई, व्हेन, विद whom, कुछ भी लगा दूं। मान लो कि मैं लगा रहा हूँ हाउ, ठीक है, हाउ लगा रहा हूँ, तो ये एच क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो, हाउ हैव आई कंप्लीटेड माय होमवर्क टुडे, मतलब कि मैंने मेरा होमवर्क आज कैसे, हाउ मतलब कैसे कंप्लीट किया है। तो अभी इसका आंसर यस या नो में नहीं आएगा ना। सोचो आप, यदि आपको कोई पूछे ऐसा कि कैसे कंप्लीट किया और आप बोले यस 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 किया किया किया, अरे इजी तो है, लोग हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे। यहाँ पे भी कैसे किया वो पूछ रहा है आपको, ठीक है। तो ये टाइप 1 में आएगा, नहीं ये टाइप 2 है। इतना आइडेंटिफाई करना आ गया कि नहीं आया, बोलो, समझ में आ रहा है? इतना आइडेंटिफाई करना आ गया, ओके। चलो अभी हमारे पास 6 मिनट है, मैं आपको एक सिंपल एक एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ मैं, समझना क्या करना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो इंट्रोगेटिव है ना उसमें भी कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, ठीक है। चलो मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, समझ लो। मैं यही एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। हैव आई कंप्लीटेड माय होमवर्क टुडे, बट आई की जगह मैं यहाँ पे यू लिखूंगा, ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहेगा इसलिए। चलो देखो समझ, अगेन द टीचर से टू मी, टीचर ने मुझे पूछा, टीचर तो यही पूछेंगे ना सब, ठीक है, क्या पूछेंगे, हैव यू completed your homework today, have you completed homework today? क्या आपने, टीचर ने पूछा, टीचर ने किससे पूछा, मुझसे पूछा, क्या पूछा एग्जैक्टली, टीचर के वर्ड क्या थे, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क टुडे, क्या तुमने, मतलब सामने स्टूडेंट है, मालूम टीचर को सामने स्टूडेंट है, तो क्या तुमने तुम्हारा होमवर्क, योर होमवर्क मतलब कि तुम्हारा होमवर्क आज खत्म किया है, ऐसा पूछा, ठीक है, टीचर ने, ओके। अभी हमको इसको इनडायरेक्ट करना है, तो समझ, मैंने आपको बोला था इनडायरेक्ट करना है तो सबसे पहले नजर कहाँ जानी चाहिए, सबसे पहले कहाँ नजर जानी चाहिए, where we need to pay attention if you want to make indirect, the first attention we need to pay is in the direct speech, ठीक है। और डायरेक्ट स्पीच में 4 तरह के सेंटेंस हो सकते हैं, ये कौन सा वाला है, इंट्रोगेटिव है, ठीक है। इंट्रोगेटिव में टाइप 1 टाइप 2 होते हैं, उसकी बात मैं करता हूँ, ठीक है। बट ये कौन सा है, इंट्रोगेटिव है। तो देखो इंट्रोगेटिव हो ना, तो मेरा रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना यहाँ पे सेट टू, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, द टीचर, सेट टू की जगह पे क्या आएगा, आस्क्ड, क्या आएगा यहाँ पे, आस्क्ड, और इंक्वायर्ड, आई एन यू यू आई आर ई डी, देखो इंक्वायर्ड का स्पेलिंग ये भी सही है और ई एन यू यू आई आर ई डी, ये दोनों स्पेलिंग सही है, रिमेंबर इट, ठीक है। तो द टीचर आस्क्ड और इंक्वायर्ड बोथ विल डू, ओके। बट अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आस्क्ड, द टीचर आस्क्ड, किसको पूछा टीचर ने, मुझे पूछा ना, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं मी। अगेन यहाँ पे टू आएगा नहीं कंपलसरी, यहाँ पे टू मत लिखना है, गलत हो जाएगा, ठीक है, ओके। अभी मान लो कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हमको दिया नहीं, तो भी क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ क्या लिखो, आस्क्ड भी लिखो, यहाँ पे मी लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है, यदि नहीं दिया तो लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं आस्क्ड, आस्क्ड अकेला भी लिख सकते हैं, तो द टीचर आस्क्ड मी, यहाँ तक समझ में आया, ओके। उसके बाद क्या आना चाहिए, याद करो, एसओटी में क्या आता था, एसओटी में क्या आता था उसके बाद, याद है कि देखो दैट, क्या था दैट, याद आया, करो याद करो, एंड दैट वाज आवर कंजक्शन, तो यहाँ पे भी कोई कंजक्शन आना चाहिए ना, यहाँ पे भी कोई कंजक्शन आना चाहिए, बराबर। तो रिमेंबर इट, यदि मेरा टाइप 1 का क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन, टाइप 1 है, तो टाइप 1 में कंजक्शन क्या आएगा, इफ या वेदर, और वेदर के स्पेलिंग में गलती मत करना, ये वाला स्पेलिंग मत लिख देना, W8 ये रॉन्ग है, इसका मतलब एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है ना, ये हमको ये वाला वेदर लिखना है टाइप 1 में, तो टाइप 1 होगा तो कंजक्शन क्या आएगा, इफ या वेदर, रिमेंबर। और यदि टाइप 2 है तो कंजक्शन क्या आएगा, दैट आई विल एक्सप्लेन, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। बट अभी कौन सा, ये टाइप 1 की टाइप 2, टाइप 1 है, क्यों टाइप 1 है, क्वेश्चन देखो, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क टुडे, क्या आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया, तो यदि किया होगा तो हाँ बोलोगे, यदि नहीं किया होगा तो ना बोलेंगे। अभी जो डेंजरस स्टूडेंट वगैरह वो क्या करेंगे मालूम है, मैं ऐसा पूछूंगा, सर कल है ना, तबीयत ठीक नहीं थी ना, अरे भाई हाँ की ना बोलो ना पहले,
ठीक है, उसके बाद मैं पूछूंगा ना, यहाँ पे मैं वाई डालूंगा वाई, तब जाके आपको रीजन बताना, उससे पहले नहीं बताना। ठीक है, तो ये क्या है, यस और नो में इसका आंसर आएगा। मतलब कि कंजक्शन क्या आएगा यहाँ पे, इफ या वेदर। समझ में आ रहा है? चलो यहाँ तक लिख दो, यहाँ तक दिया मैंने if। बराबर कि नहीं? उसके बाद वालों में क्या रिकमेंड करूंगा मैं, उसके बाद एक सिंपल चीज, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, उसको क्या करो, एसर्टिव में कन्वर्ट कर दो। क्या करो, एसर्टिव में कन्वर्ट कर दो। अभी हमने किया ना, एसर्टिव का इंट्रोगेटिव किया, उससे उल्टा इंट्रोगेटिव को एसर्टिव में कन्वर्ट कर दो, और वो यहाँ पे इमेजिन करो। ठीक है, तो चलो क्या हो जाएगा, कैन एनीवन से इसका एसर्टिव क्या होगा, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क का एसर्टिव। एसर्टिव के लिए मुझे क्या करना है, ये यू को आगे लाना है ना, याद करो, यू को आगे लाना है, तो क्या करूंगा मैं, यू हैव completed your homework today, ऐसा मुझे इमेजिन करना है, ये अंडरलाइन वाला जो है ना ये। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, अंदर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, एसर्टिव में कन्वर्ट कर दिया, और फिर मैं क्या करूंगा, उसका इनडायरेक्ट करूंगा। समझ में आ रहा है? और याद करो, एसर्टिव जो है उसके इनडायरेक्ट करने के लिए कितने रूल है हमारे पास, 3 रूल है। कौन सा 3 रूल, प्रोनाउन का चेंज, टेंसेस का चेंज एंड अदर चेंज, तो वही अप्लाई करना है यहाँ पे। यू है तो किसको देखना है, लिसनर को, लिसनर मी है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, आई आ जाएगा। सो इफ आई, उसके बाद हैव कंप्लीटेड किसमें होगा, हैड कंप्लीटेड, याद करो हैड कंप्लीटेड। सो इफ आई हैड कंप्लीटेड योर तो किसको देखना है, अगेन लिसनर को देखना है, मी फर्स्ट पर्सन हुआ ये, तो आई हैड कंप्लीटेड माय होमवर्क टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे अदर चेंज, और यहाँ पीछे क्या होगा, फुल स्टॉप। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एक बार